अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एक नए प्रोग्राम के साथ आप DHA में मौजूद हैं। DHA का फ़ेज़ 1 और इसका के ब्लॉक में डिज़ायर एस्टेट के नाम से यहाँ पे बहुत फेमस इदारा प्रॉपर्टी के शोबों में काम कर रहा है और इनके CEO आज हमारे गेस्ट हैं इरफान भट्टी साहब। उनसे बातचीत करते हैं और तमाम उनकी जो सर्विसेज हैं, इनके ऑफिस में क्या क्या आप लोगों के लिए सर्विसेज दी जा रही हैं, सभी कुछ जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत खुश हुए, आपका इस तमाम एरिया में एक नाम है, एक पहचान है, आपके पास आए, आपकी सर्विसेज से हम वाकिफ़ हैं और दुनिया भी आपको जानती, किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं। सर ये बताएं कि आप प्रॉपर्टी के शोबे से कब से मुंसलिक हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये 2010 से DHA में काम कर रहा हूँ। 2010 में मैं DHA में आया था, मैंने सफारी स्टेट ज्वाइन की थी, तो 2 से 2.5 साल मैंने सफारी स्टेट पे काम किया है। फिर 2013 में मैंने ये दायरा बना लिया था डिज़ायर स्टेट के नाम से फ़ेज़ 1 के ब्लॉक में। जी शुक्रिया सर, आप बड़े शॉर्ट जल्दी हम इस बात से वाकिफ़ हो गए। मैं इस पहले भी कह चुका हूँ कि किसी भी तारीफ़ के मुताज नहीं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आवाम के लिए हमने ये सारी बातचीत करनी है और इनसे बड़े छोटे छोटे सवाल करेंगे। सर इस वक्त आपकी जो ग्रुप है आपका, तमाम DHA में हुक्मरान हैं आप, आपके ग्रुप के जो तमाम लोग हैं, सर आप भी इस वक्त एक कैंडिडेट हैं और मजबूत कैंडिडेट हैं। सर आने वाले इलेक्शंस में आप मौजूद हैं, सर क्या क्या आपके मोटोज़ हैं, क्या क्या आप चाहते हैं जो आने वाले वक्त में आप चाहते हैं कि और ज़्यादा बेहतरी लाई जा सके? DHA के एसोसिएशन ग्रुप है, उसके वाले से कुछ थोड़ा सा अपना तारुफ कराएं प्लीज़। जी भजन साहब, से पहली बात तो ये है कि हम लोग ना खादम है, हुक्मरान नहीं है। हम लोग खिदमत के लिए आए हैं, तो हम लोग खिदमत कर रहे हैं। पहले भी हमारे 5 कैंडिडेट ऑलरेडी खिदमत कर रहे हैं DHA रियल्टर के। वकर भट्टी साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, शाह साहब हैं, बाबा शकूर साहब हैं, सऊद बुखारी साहब हैं, ठीक है, और मेरे प्यारे प्यारे भाई मियाँ यासर साहब हैं। ये लोग हमें ऑलरेडी आप लोगों को सर्व कर रहे हैं। ये खादम है आपके, इनमें कोई हुक्मरान नहीं है। तो इन्होंने बड़े ही अच्छे काम किए हैं DHA की हिस्ट्री में, तारीख रकम कर दी इन्होंने काम कर करके। इतने काम किए हैं कि उसको गिनवाने के लिए ये 4, 5, 10 प्रोग्राम भी कम हो जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा काम किए हैं। सबसे पहले अपना इतना बड़ा इन्होंने काम किया है कि CVT स्टैंप ड्यूटी 5% से 1% पे आ गई है, जो कि एक इतना बड़ा कारनामा है कि किसी ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा, सोचा भी नहीं था किसी ने या CVT स्टैंप ड्यूटी 5% से 1% पे आ जाएगी। और वफाक के जो टैक्स है वो 4% से 6% से 1% पे आ गई। 1% सेलर 1% परचेजर। ये दोनों इतनी बड़ी अचीवमेंट हैं कि ये गोल्डन वर्ड्स में लिखी जाएंगी। और इतनी बड़ी अचीवमेंट्स की वजह से 2 से 3 दफ़ा मार्केट चल पड़ी है और राइट नाउ मार्केट में ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपया ऐड हो गया है हर फेज़ में। और ये मैं समझता हूँ कि DHA रियल्टर की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने गवर्नमेंट से और FBR से टेबल टॉक करके उनको इस स्टेज पे ले आए हैं कि उन्होंने हमारी सारी मुतालबात मान ली हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी का काम अपनी जगह पे स्टेबल है और बल्कि डे बाई डे ग्रूम हो रहा है। माशाल्लाह जी। अच्छा सर, बहुत कुछ हुआ, लेकिन आपसे ये ज़रूर, क्योंकि मेरा ये सवाल है कि सर आने वाले वक्त में और क्या क्या चीज़ें जो आप चाहते हैं और अमेंडमेंट की जाएँ और ज़्यादा जो पाइपलाइन में काम चल रहे हैं उनके बारे में सर कुछ बताइए। DHA में हमारे पाइपलाइन पे काफ़ी सारे काम चल रहे हैं। सबसे पहले तो ये इंटरव्यू इतना सख्त था कि DHA बार बार लड़कों को फेल कर देती थी। हमारे बेशुमार लड़के फेल हुए हैं, इवन के 500 रजिस्टर्ड डीलर थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 सालों में 350 के अराउंड डीलर और रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इंटरव्यू को इंशाल्लाह आसान करवा दिया, ताकि फ्रेंडली इंटरव्यू करवा दिया ताकि लड़के हमारे इंटरव्यू क्लियर करें और रजिस्टर्ड हों और अपने लोगों को सर्व कर सकें। और काम इतने हमने सोचे हुए हैं। सबसे पहले हमारा मोटो यही है कि हम जो रजिस्टर्ड डीलर है हमारा, फ़ेज़ 10 में हम उसके लिए 10 मरले से 1 कनाल का प्लॉट उसको अलॉट करवाना चाह रहे हैं DHA की तरफ से, कि DHA उसको 10 मरले या 1 कनाल का प्लॉट अलॉट करे ताकि हमारा कोई भी डीलर भाई है वो अपना घर बना सके और उस घर में रह सके। और इंशाल्लाह ताला वो ये हम DHA की तरफ से उनको अलॉट कराएं। जैसे फ़ौजियों का अलॉट होता वैसे ही हमें अलॉट होगा और कम कीमत पे अलॉट होगा और 3, 4, 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे इंशाल्लाह अलॉट होगा। ये सबसे बड़ा मोटो है जो हम इसको लेकर चलना चाह रहे हैं। और बाकी DHA में छोटे मोटे जो मसाइल हैं, हम साइड प्लान के छोटे से इशू हैं, 2-3 छोटे छोटे और इशू हैं जिसको हम इंशाल्लाह रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, जो कि जल्दी इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे और DHA के साथ हमारा एक फ्रेंडली माहौल बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह जी। अच्छा, इस वक्त जो हमारी PTI की गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट में पिछले साल भी हमें 6 महीने के लिए हमें एमनेस्टी स्कीम मिली और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के शोबे को वो मिला और इस वक्त भी 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। गवर्नमेंट के इस कदम पे आप क्या कहेंगे सर? हम तो पहले ही पिछली लास्ट गवर्नमेंट से भी हम यही उनको समझाने की कोशिश करते रहे हैं कि आप अगर प्रॉपर्टी को ऑब्लाइज नहीं करेंगे तो पैसा पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, क्योंकि दुबई हमारे माथे पे बैठा हुआ है। जब भी पाकिस्तान में कोई थोड़ा सा डाउन होती हैं चीज़ें, प्रॉपर्टी डाउन होती है तो सारा पैसा
दुबई मूव कर जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग अरूज पर है हमारे पाकिस्तान में। तो डॉलर को अगर शिस्त देनी थी तो उसका एक ही काम था कि हम रियल स्टेट के काम को चला देते, जो कि इमरान साहब की समझ में ये बात आई है। हम शुक्रगुजार हैं इमरान खान साहब के कि जिन्होंने इस बात को समझा, एमनेस्टी दी है और रियल स्टेट सेक्टर्स को और हाउसिंग सेक्टर्स को उन्होंने बहुत प्रमोट किया है। और इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर रियल स्टेट की अलग से एक मिनिस्ट्री आ रही है। तो इमरान खान साहब ने ये बहुत इसको प्रमोट करके बहुत अच्छा कदम किया है। सारा पैसा पाकिस्तान में आ रहा है, पहले पैसा मूव कर रहा था पाकिस्तान से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, अब पूरे पाकिस्तान दुनिया में 195 मुल्क हैं और ऑलमोस्ट हर मुल्क में पाकिस्तानी रहते हैं इसराइल के अलावा। दुनिया के 194 मुल्कों से पैसा पाकिस्तान में आ रहा है, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है कि 194 मुल्कों से डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि डॉलर डिक्रीज हो रहा है, डॉलर नीचे की तरफ अब जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा आपने इन्फॉर्म किया। सर ये बताएं, आपको भी इस शोबे में तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं। ज़रूरी सवाल ये है कि सर हमारी आवाम के लिए कि सर ये बताएं कि इससे पहले कभी इस तरह से बूम आया? आप भी समझते हैं कि गुज़श्ता आपके जो इससे पहले काम करने वाले लोग हैं, सर इस तरह से जैसे इस एमनेस्टी स्कीम से बूम आया काम को, इससे पहले भी कभी ऐसा देखा आपने? सर ये रियल स्टेट का काम पाकिस्तान में जब चला है 9/11 के बाद, 9/11 के बाद बाहर के मुल्कों से, अमेरिका से, यूरोपियन कंट्री से लोग पाकिस्तान में आए हैं और अपना पैसा साथ लेके आए हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट शुरू की मुशर्रफ दौर के ऊपर। तो तब थोड़ी सी मार्केट चली थी, मार्केट में एक दफ़ा बूम आया था, तो उसके बाद मार्केट में खामोशी रही थी, थोड़ी थोड़ी चलती रही थी, फिर बंद हो जाती थी। तो अभी तो एक बहुत नेक्स्ट लेवल का बूम प्रॉपर्टी में आया है। अभी लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो गई है कि रियल स्टेट का काम बहुत दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। बेसिकली ये चीज़ें होती हैं कि लोगों को हमने अवेयर करना होता है, जो कि लोग अवेयर हो गए हैं कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इवन कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। दुनिया के अगर आप टॉप 10 लोग देख लेंगे ना, तो वो यहाँ रियल स्टेट से अपना रिलेटेड हैं या आईटी से रिलेटेड हैं। तो दुनिया में टॉप 20, टॉप 10, टॉप 100 लोगों पे भी जाएंगे, वो रियल्टर ही होंगे, वो रियल स्टेट का काम किसी न किसी जगह पे कर रहे होंगे। इस वजह से इनको भी समझ आ गई है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी बूम आ गया। इमरान खान के अगेन हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने रियल स्टेट के काम को चला के और पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ ले गए हैं। आपका मतलब कि इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त ये दौर चल रहा है प्रॉपर्टी के लिए। सर आप प्रॉपर्टी में ही मौजूद हैं और तकरीबन 10-12 साल से। सर आप ये बताएं कि इसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? कि बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, क्या प्रॉपर्टी एजेंट एक ऐसा इंडस्ट्री, ऐसा शोबा है जिसमें लोगों को, नए लोगों को आने की गुंजाइश है? अब लोगों का ना ट्रेंड कम हो गया, इंजीनियर्स वाला अब लोग वैसे भी लोग बहुत कम बनना चाह रहे हैं, लेकिन डॉक्टरी तो अलग से खिदमत है। डॉक्टर जो भी बनता है वो अलग से खिदमत लोगों की करता है, वो तो एक मुकद्दस पेशा है जी, उसकी तो क्या ही बात है। डॉक्टर अगर अच्छा हो, लोगों को अकोमोडेट करे, खिदमत करे, तो उससे अच्छा दुनिया में पेशा कोई नहीं है। लेकिन जो रियल स्टेट का बिजनेस है, अब देखें ना, पढ़े लिखे लोग रियल स्टेट में आ रहे हैं। मुझे ले लें, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, हमारे जो 4 कैंडिडेट्स और हमने लॉन्च किए हैं, कील अब्बास मलिक है, सरफराज है, जिशान भट्ट है, आजमान वाला, ये सारे ग्रेजुएट हैं। अबू बकर भट्टी ग्रेजुएट है। अब हम ये देखें, हमारे रियल स्टेट में सारे जो लोग आ रहे हैं सारे ग्रेजुएट हैं। कोई किसी ने BBA किया हुआ है, किसी ने MBA किया हुआ मार्केटिंग में। तो पढ़े लिखे अब लोग आ रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग आने की वजह से रियल स्टेट में काम बहुत और ज़्यादा आसान हो गया लोगों के लिए। क्लाइंट को समझाना और आसान हो गया। पहले कम पढ़े लिखे लोग थे तो क्लाइंट थोड़ा सा मोटिवेट नहीं होता था, थोड़ी सी उसको बात की समझ नहीं आती थी। लेकिन अब जो पढ़े लिखे लोग आए हैं तो रियल स्टेट में इंशाल्लाह ताला पढ़े लिखे लोगों की वजह से रियल स्टेट में काफ़ी सारी चीज़ें सी आसान हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट से भी टेबल टॉक अच्छी की, उस वजह से और भी आसानियाँ पैदा हो गई हैं रियल स्टेट में। अजय सर, गवर्नमेंट के वाले से एक और सवाल आपसे ज़रूर हम करेंगे, क्योंकि आप जैसे एक्सपर्ट बंदों की राय के साथ मज़ीद इसको बेहतर किया जा सकता है। सर गवर्नमेंट ने बहुत काम किए और आपने उनसे फ़ायदा भी लिया, और प्रॉपर्टी के शुबा से बहुत सारे लोग जो ताल्लुक़ रखने वाले, उनसे हम राय लेते हैं। सर कोई ऐसी कमी रहेगी, कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल में है, आपके ज़हन में है, सर वो गवर्नमेंट को आप सजेशन देना चाहें ताकि इस फील्ड को और ज़्यादा बूम मिल सके? कोई आप भी सजेशन दें प्लीज़। इमरान भाई, ये होता है कि दुनिया में हर वक्त ना बेहतरी की गुंजाइश होती है। देखिए ना, बेहतरी के लिए नबी आई हैं, बेहतरी के लिए वली आए हैं। दुनिया में हर वक्त हर चीज़ में, इवन कि ये मोबाइल है, इसमें भी बेहतरी की गुंजाइश होती है, इसलिए हर साल नया मॉडल आता है। तो दुनिया में हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश होती है। इस तरह रियल स्टेट में भी बेहतरी की गुंजाइश अभी मौजूद है। जिस तरह इमरान खान साहब इसको एमनेस्टी को साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको साल के लिए एक्सटेंड करने की बजाय इसको फ्लैट 2030 तक इसके लिए कानून बना दे कि फ्लैट 2030 तक इसको इसी तरह रहने दें। जब फ्लैट 2030 तक इसको इसी तरह रहने देंगे तो पाकिस्तान का कोई भी ₹1 भी, एक ये हम गारंटी देते हैं कि पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहला तो कदम इनको ये करना चाहिए कि फ्लैट इन टैक्सेस को, ये टैक्सेस यहीं पे रहें, और प्लस ये एमनेस्टी 2030 तक फ्लैट यहीं पे रहे। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि लोग बाहर से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो ऑलरेडी आ रहे हैं, लेकिन जोग दर जोग लोग आएंगे,
और अब हज़ारों में लोग आ रहे हैं, फिर लाखों में लोग आके पाकिस्तान में अपना सरमाया लगाएंगे। इरफान भाई ये बताएं कि डिज़ायर एस्टेट पे क्या क्या सर्विसेज पेश की जा रही है, आप अपने ऑफिस के बारे में बताएं कुछ। जी डिज़ायर स्टेट पे हम लोग जी अपना प्लॉट्स का काम करते हैं, हाउसेस का काम करते हैं और रेंट का काम करते हैं, प्लस हम लैंड का भी काम करते हैं। बेदियाँ रोड और बरकी रोड के ऊपर हम लैंड का भी काम करते हैं, फार्म हाउस वगैरह का। जी बिल्कुल। तो सर आप अपना नंबर अगर इजाज़त दें तो हम स्क्रीन पे दे सकते हैं, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे कांटेक्ट करना चाहें, रब्ता करना चाहें आपके ऑफिस की सर्विसेज के वाले से। तो आपकी इजाज़त है सर? जी आप दे सकते हैं मेरा नंबर। हमारा नंबर तो है ही सर्विसेज के लिए 24/7 अवेलेबल होता है, तो आप दे दें नंबर हमारा, इसमें कोई इशू नहीं। जी बिल्कुल। नाज़रीन इस वक्त तमाम गुफ्तगू आपने सुनी, और भी हम सवाल करेंगे और आपकी रहनुमाई के लिए, क्योंकि इस वक्त बहुत हद्दिल अजीज़ बड़े खूबसूरत प्यारे भाई इरफान भट्टी साहब मौजूद हैं। सर आप ये बताएं कि हमारी आवाम की रहनुमाई के लिए इस वक्त कौन सा फेज़ DHA में बेहतरीन है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि उनकी अच्छी रहनुमाई की जा सके? DHA में ये फेज़ 1 to 5 तक तो ऑलमोस्ट सारा फिल हो गया है और फेज़ 6 भी ऑलमोस्ट अपना पीक रेट के ऊपर है। DHA में अगर आपने पैसे लगाने हैं तो सबसे पहले आप फेज़ 7 और फेज़ 9 में पैसे लगाएं, और अगर आपके पास कम पैसे हैं और ज़्यादा प्रॉफिट आप गेन करना चाह रहे हैं तो फेज़ 8 के वो ब्लॉक्स S ब्लॉक है, जैसे V ब्लॉक की कुछ पट्टियाँ या U ब्लॉक है या X ब्लॉक है, यहाँ पे 2 सवा 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपये का रेट है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये प्लॉट भी अल्टीमेटली 4 सवा 4 करोड़ रुपये पे जाने ही जाने, यहाँ पर आपको मैक्सिमम गेन होगा। जी बिल्कुल। जी सर क्लोजिंग की तरफ आते हैं, और DHA रियल्टर्स ग्रुप की तरफ से आप कोई अच्छा सा पैगाम, क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शन है, क्या पैगाम देंगे? अवाम आपको देख रही है, बहुत सारे हमारे प्रॉपर्टी एजेंट्स हमें देख रहे हैं और बहुत सारे ऑफिस आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम देंगे सर अपने ग्रुप की तरफ से? DHA रियल्टर की तरफ से हमारा तो शुरू से मोटो यही रहा कि खुशियाँ बांटें, लोगों को खुशियाँ बांटें और मोहब्बतें बांटें, और इंशाल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में भी इंशाल्लाह ताला हम खुशियाँ बांटेंगे और मोहब्बतें बांटेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि लोगों के काम आ सकें। 24/7 हम लोग इंशाल्लाह ताला अवेलेबल रहेंगे, जैसे कि हमारे ऑलरेडी अपना 5 कैंडिडेट 24/7 अवेलेबल है, तो इंशाल्लाह ताला हम आगे भी मोहब्बतें बांटेंगे और 24/7 हम अवेलेबल रहेंगे। मेरे नंबर पे आप 24 घंटे रात के 3 बजे भी कॉल कर सकते हैं, कोई भी काम होगा तो मैं खिदमत के लिए हाज़िर हूँ, क्योंकि हम लोग आए ही खिदमत के लिए हैं और मोहब्बत बांटने के लिए। वेरी गुड जनाब। सच्ची मुझे 3 बजे कॉल नहीं करनी नाज़रीन ये बड़ी उनकी अपनी मोहब्बत है, समाजी वर्कर हैं, खिदमत के लिए पेश किया है। बड़ी खूबसूरत बातचीत की और इनकी तमाम गुफ्तगू हमारे लिए किसी राय से कम नहीं थी। ज़रूर जितने लोग हमें सुन रहे हैं इन गुफ्तगू के ज़रिए से अगर आपके लिए कोई बेहतरी की चीज़ है तो उसको आप पिक करें और उससे फ़ायदा उठाएं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा टाइम दिया। हम रिकमेंड करें कि डिज़ायर एस्टेट पर ज़रूर चक्कर लगाएं, ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें और अपने प्रॉपर्टी के किसी भी तरह के किसी भी मसले में ज़रूर इरफान साहब को कॉल भी कर सकते हैं और यहाँ पे टाइम लेके आप आ भी सकते हैं। और टाइम का ख्याल रखिएगा, उन्होंने 3 बजे कहा, लेकिन मुनासिब टाइम में आप कॉन्टैक्ट करें, रब्ता करें। सर अभी क्लोजिंग की तरफ चलते हैं और पाकिस्तान का नारा लगाएंगे। जी पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी, खुदा हाफिज़, थैंक यू।